ये धर्म नीति जो है सबसे बड़ी नीति होती है। जहाँ कोई हथियार काम नहीं करता वहाँ धर्म का हथियार काम करता है। हैरान हूँ इस बात से देख करके कि एक राजनेता जो है वो एक साधुओं की व्यवस्था बनाता है। पुजारी का मतलब वो नहीं होता जो मंदिर में आप देखते हो ना, जो बैठ के घंटा हिला रहे हैं। जितने आप यूँ समझ लिए कि जिसको भी भोले वो कहते हैं वो दलित है। कल इतनी भीड़ थी जितना अमित शाह के रैलियों में भीड़ नहीं होती। इतनी भीड़ थी, लोगों को इतना आक्रोश था। हैरानी की बात बताओ, 97,000 वैकेंसी, 21 लाख से ज्यादा लोग घरों में बैठे हैं बेरोजगार। नौजवान जाकर घरों में झूठ बोलता है, कहता है बस अब की बार बात बन गई, अब जोगी बाबा कर देंगे काम। भीड़ अनर्थ कर सकती है, भीड़ कभी अच्छा काम नहीं कर सकती। एक बात ध्यान रखता हमेशा। ये जो बेरोजगार यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ना हजारों की तादाद में, जो चीख रहे हैं बाबा थोड़ी रहम कर दो, न्याय तो दे दो, न्याय भी नहीं देते, थोड़ी सी राहत दे दो। ये बाबा काहे की राहत देने वाला है बताओ। उन्होंने विकलांगों के नाम पर जितनी लूट मचा रखी है, सरकारी खजाने पर कब्जा करके बैठे हैं केंद्र सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे शख्स हैं जो कि दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं, लेकिन राजनीति में खासा दिलचस्प रखते हैं। उनका जीवन बड़ा ही संघर्ष में रहा है और लोगों के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बड़ा योगदान दिया है। और बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको मिलवाते हैं इनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। धन्यवाद। आप ये बताएं कि आप देखने से तो ऐसे नहीं लगते हैं कि आप ऐसे राजनीति करते हैं, राजनीति में दिलचस्प रखते हैं, लेकिन कैसे और कब और क्यों आपको ऐसा लगा कि आपको राजनीति की तरफ जाना चाहिए? देखिए, सच्चाई तो ये है कि राजनीति में मैं शुरू से रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं पीला चोला, ये धर्म नीति जो है सबसे बड़ी नीति होती है। सामाजिक नीति उस पर अंकुश है अर्थनीति का, अर्थनीति पर अंकुश जो है वो राजनीति का है, और राजनीति पर अंकुश है धर्म नीति का। हमें बड़ी दिक्कतें आई क्योंकि मैं जब नेताओं के साथ चलता था, क्योंकि जेपी आंदोलन के मैं उपज हूँ। जेपी आंदोलन में स्टेज पर जाता था, बाल कलाकार था मैं, तो उसमें जयप्रकाश जी के प्रशंसा में या उनके लिए मैं काम करता रहा। मुझे बड़ी दिक्कतें आई। आगे चल करके देखा मैंने कि हर जगह मेरे ऊपर बंदिशें लगाई जा रही थी। सड़ी गली व्यवस्था है हिंदुस्तान की, और जहाँ कोई हथियार काम नहीं करता वहाँ धर्म का हथियार काम करता है। अब बचपन से चूंकि मैं बनारस में पैदा हुआ हूँ और साधु संतों के साथ में रहा हूँ, और मैंने ये देखा कि जगह जगह यदि कहीं पर ब्रेकर है तो धर्म का है। और बाबा भूतनाथ भी ब्राह्मण नहीं थे, तो उन्होंने हमें बड़ी साफ शब्दों में कहा कि बेटा ये राजनीति करोगे, इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते हो यदि आप धर्म को इसके साथ जोड़ोगे नहीं। एक्चुअली क्या है, इस समय बड़ी अजीब सा लगता है। मैं तो हैरान हूँ इस बात से देख करके कि एक राजनेता जो है वो एक साधुओं की व्यवस्था बनाता है, उसकी मर्यादा की बात करता है, उसके सिस्टम की बात करता है। साधु को कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, धर्म क्या है, इसकी व्याख्या जो है अब राजनेता करने लगे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इनका दायरा हमसे छोटा है। हम लोग सन्यासी परंपरा से नहीं है कि बहुत सारे नार मुए घर संपत्ति नासी या मुड़ मुड़े भाई वो सन्यासी। कबीर साहब ने कहा नहीं कि मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, दड़िया बढ़ाए के हो गए बकरा। तो ऐसा नहीं, बाबा भूतनाथ ने कहा कि बेटा ऐसा है कि सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा यही है जो कंधे पर रखता हूँ मैं। यही बाबा भूतनाथ ने रखा था मुझे। बाबा भूतनाथ ने शिष्य बना करके मुझे प्रथम शिष्य बनाया और चोला दिया और ये रखवाया। बाबा भूतनाथ भी राजनीति में थे? बाबा भूतनाथ राजनीति में नहीं थे। बाबा भूतनाथ के अंडर में सारे राजनीतिज्ञ थे। उत्तर प्रदेश और बिहार के लगभग मैं तो 66 साल का हो गया। जब से होश संभाला तब से मैं ये देख रहा हूँ कि केंद्र में सरकार और प्रदेशों की सरकार जो हिंदी भाषी क्षेत्र में है, हिंदी भाषी की बात छोड़िए तो मैं महाराष्ट्र और कलकत्ता की बात कर रहा हूँ। 36 भाषा बोलते थे वो। जितने मुख्यमंत्री थे वो सारे बाबा भूतनाथ के प्रोडक्ट होते थे। नाम गिनाऊं तो आप सुन भी नहीं पाएंगे। आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ राजनीति? नहीं, मेरा सफर तो देखिए जब से मैंने होश संभाला है, बता तो रहा हूँ। जेपी आंदोलन में मेरी उम्र क्या थी, 15-16 साल की उम्र थी। आज 66 साल का हूँ। हर राजनीतिज्ञ ने मेरा यूज किया है, यूज एंड थ्रो। लेकिन तकलीफ मुझे तब हुई जब मुलायम सिंह जी जैसे लोग, चौधरी हरमोहन सिंह जैसे लोग, मनोहर लाल कानपुर के थे, ऐसे लोग हमारे मित्रों में से रहे
और इन लोगों ने एक अभियान छेड़ा। कांशीराम जी का मोती झील में सम्मेलन हम लोगों ने कराया। कांशीराम जी से बड़ी उम्मीदें रही, चौधरी चरण सिंह से बड़ी उम्मीदें रही, मुलायम सिंह से बड़ी उम्मीदें रही। इन्होंने देखो, कोई जो है ना पूरे जीवन तो साथ देता नहीं, कोई 2 कदम कोई 4 कदम चल के साथ छोड़ देता है। लेकिन मैं हैरान इस बात से हूँ कि दलित और जो ओबीसी के नेता हैं उन्होंने ही मेरा साथ छोड़ दिया। जब मलाईदार हो गए, सत्ता मिल गया उनको, तो सबसे बड़ा दुश्मन मैं बन गया। तो मैं हैरान इस बात से हूँ क्योंकि मेरे अंदर जो शुरू से एक बीज जो डाला था बाबा भूतनाथ ने, वो ही डाला था कि बेटा ध्यान रखना इस बात का कि चोला मैं दे रहा हूँ, नेता बनने के लिए नहीं दे रहा हूँ। नेताओं पर अंकुश रखो और अपने लोगों की मदद करो, अपने लोगों को जगाओ। बहुत काम करने हैं तुम्हें, इससे कम हथियार से काम नहीं चलेगा। यदि मैं एक सोशल वर्कर बन जाता या राजनीति में एक राजनेता बन जाता, क्या होता? आप एक मठ के क्या पुजारी थे आप, तो आपको कैसे क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको राजनीति में आना है? ऐसा क्या आपको लगा? एक बात आप ध्यान रखिएगा, पुजारी का मतलब जानते हैं क्या होता है? ये पुजारी का मतलब होता है जिसका कोई दुश्मन नहीं होता। पुजारी का मतलब वो नहीं होता जो मंदिर में आप देखते हो ना, जो बैठ के घंटा हिला रहे हैं। ये पुजारी ये तो बड़े कमजोर, बड़ी दयनीय हालत होती है इनकी। आप यकीन मानोगे, हिंदू समाज के अंदर जितने भी बड़े मंदिर हैं, एक पुजारी की आमदनी भी 5,000 रुपये नहीं होंगे। इनको मिलते हैं 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये। बाकी पैसे कहाँ से आते हैं? फ्रॉड करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, पाखंड करना पड़ता है, लोगों को गुमराह करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो बात ही नहीं बनेगी उनकी। मैंने दिल्ली में पुजारी संघ बनाया, मुझे पता नहीं था कि सारे ब्राह्मण ही होते हैं पुजारी। मैं तो सोच रहा था कि हर बिरादरी के लोग होते होंगे। लेकिन उसका नतीजा क्या हो? उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे जो है बिल्कुल दिल्ली के सारे मंदिरों से आउट कर दिया गया। अच्छा, आप ये बताएं, आपने धर्म की बात की, तो आपसे ये सवाल है कि आप दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो आपको कैसे मतलब संघर्ष नहीं करना पड़ा एक मठ का पुजारी बनने के लिए? आसानी से ही, इतना आसान था जितना आप बता रहे हैं? एक बात बताऊं आपको, वाल्मीकि जी का तो नाम सुना है आपने ना? बड़ी फक्र से दलित समुदाय के लोग कहते हैं मैं वाल्मीकि हूँ, कहते हैं ना। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो बड़े ओहदे पर हैं दिल्ली के अंदर, राजनीतिक नेता लोग हैं, वो भी अपने नाम के आगे वाल्मीकि लिखते हैं। वाल्मीकि कौन थे? दलित थे? दलित थे वो तो ब्राह्मण थे। आप देखिए, वाल्मीकि जी के पिता का क्या नाम है? प्रचेता। प्रचेता के पिता का नाम क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? दलित है। आप कैसे कहते हो दलित? दलित यहाँ है कौन, ये बताओ? रविदास की फोटो रख करके, वाल्मीकि की फोटो रख करके, आप जानते हो ये सामंतशाही लोगों ने एक बड़ी जबरदस्त साजिश रची है। जितने आप यूँ समझ लिए कि जिसको भी भोले वो कहते हैं वो दलित है, वो ब्राह्मण नहीं है। अब वो खुश है इसलिए कि मुझे भोले कहा जा रहा है, मुझे तो बराबर का दर्जा मिल गया। काहे का बराबर का दर्जा मिल रहा है भाई? यहाँ तो रिश्ता शिकार शिकारी का है। ये शिकारी हैं, तुम शिकार हो। आज मैं धर्म की बातें यहाँ नहीं करने आया हूँ। मैं जो हालात यहाँ इको गार्डन के अंदर मैंने देखा है, कल इतनी भीड़ थी जितना अमित शाह के रैलियों में भीड़ नहीं होती। इतनी भीड़ थी, लोगों को इतना आक्रोश था। हैरानी की बात बताओ, 97,000 वैकेंसी, 21 लाख से ज़्यादा लोग घरों में बैठे हैं बेरोजगार। नौजवान जाकर घरों में झूठ बोलता है, कहता है बस अब की बार बात बन गई, अब जोगी बाबा कर देंगे काम। आपको पता है मैं विद्रोही साधु हूँ, मैं बहुत पुराना हूँ। मैं जोगी आदित्यनाथ है ना, इनके गुरु थे अवैधनाथ, वो मेरे अच्छे मित्रों में से। बिरला मंदिर में जब प्रवचन करता। आपको मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ कि आप कैसा बदलाव समाज में चाहते हैं। जो आपने साधु का जो आपका काम था वो छोड़कर आप फिर से राजनीति पर आ गए। देखिए बदलाव आप इतने दिनों से आप मतलब कहाँ गुम थे, ये बताएं। मैं क्या चाहता हूँ, आप देख रहे हैं ना, मैं वो गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, विपक्षना वाले, हम मूल निवासी हैं, द्रविड़ हैं, मैं उनके पक्ष में नहीं खड़ा हूँ। न मैं इन ठेकेदारों के पक्ष में धर्म के ठेका लेकर के कभी गणेश जी की मूर्ति आगे कर देते हैं, कभी शनि की मूर्ति आगे कर देते हैं, कभी मंदिरों की बात करते हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, कभी राष्ट्र की बात करते हैं। मैं इनके पक्ष में भी खड़ा नहीं हूँ।
मैं अकेला हूँ ना, साधु कभी अकेला नहीं होता, आप ध्यान रखना। कृष्ण अकेले थे ना, आतताइयों का नाश किया और महाभारत इतना बड़ा करा दी, और जो मकसद था उनका वो पूरा कर लिया कि नहीं, अकेले ही किया ना। भीड़ अनर्थ कर सकती है, भीड़ कभी अच्छा काम नहीं कर सकती, एक बात ध्यान रखना हमेशा। मुझे खुशी इस बात से है कि अखिलेश जी हो या मायावती हो, आज इस मुकाम पर हैं। चाहे वो कांशीराम जी की वजह से मायावती जी यहाँ आई हों, और चाहे मुलायम सिंह की वजह से अखिलेश जी यहाँ आए हों। आए तो हमें इसे रास्ते हम नहीं बना रहे हैं, हमें तो मंजिल की तलाश है ना। और मैं ये चाहता हूँ, आपकी मंजिल किधर जाती है? हमारी मंजिल गोपाल दास किस तरफ जाती है, मायावती की तरफ की समाजवादी की तरफ? गोपाल दास नीरज हमारे अच्छे मित्रों में से थे। समाजवादी पार्टी के स्टेज पर मुलायम सिंह की 100 जनसभाओं में 90 जनसभा में अटेंड करता था, मसूरी से लेके बलिया तक। आज भी अखिलेश जी मेरे प्रवचन, भजन और वो गीत बजा रहे हैं पूरे प्रदेश में। मेरा संदेश जो है, मेरा मकसद क्या है, वो मैं 4 पंक्तियों में सुनाता हूँ आपको। अब तो मजहब कोई ऐसा भी बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग जलती है यहाँ गंगा में, झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। और आखिरी लाइन है, मेरे दुख दर्द का तुझ पे भी हो असर ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। तो हमारा संदेश ये है कि आज ये बेरोजगार, आपको पता है ये जो बेरोजगार यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ना, हजारों की तादाद में, जो चीख रहे हैं बाबा थोड़ी रहम कर दो, न्याय तो दे दो। न्याय भी नहीं देते, थोड़ी सी राहत दे दो। ये बाबा काहे की राहत देने वाला है बताओ? ये बाबा के पास बताओ अपना है क्या? न इस बाबा ने अमेरिका भी देखी जीवन में, न कभी इस बाबा ने गरीबी देखी, न इसका कोई अपना वजूद गुरु ने बना। तो क्या वही बाबा के नक्शे कदम पर आप भी चल चुके हैं? हम कैसे चलेंगे? मैंने तो तय कर लिया है, प्रदेश की बात नहीं, मैं सारे देश के युवाओं का आह्वान कर रहा हूँ। मुझे इससे कोई परहेज नहीं है कि वो अगड़ी जाति का है या पिछड़ी जाति का है। जो भी सफ़र कर रहा है वो सारे एक मंच पर आवें, और आने के बाद, क्योंकि देखो पनारे का पानी हो या गंगा का पानी हो, ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। तो सत्ता पर लड़ाई, अरे मेरे तो टांग तोड़ दे यदि बचा के न रहूं ना, सेवा के नाम पर। वो कहते हैं कि मेरे से बाबा जी अपनी टांग दबाओ, अपनी सेवा कराओ, यदि नहीं सेवा कराओगे तो टांग तोड़ देंगे तुम्हारा। क्यों ऐसा क्यों? सेवा, अरे इतने बढ़िया बढ़िया शब्द याद कर दिया इन्होंने। जानते हो जो विकलांग है ना, उनका नाम रख दिया है दिव्यांग। दिव्यांग जानते हो क्या? दिव्यांग का मतलब क्या होता है? दिव्य वो मतलब वो अंग जो न दिखे और वो अपनी करतूत दिखाता हो, मतलब वो एक्टिव हो, यहाँ उसको कहते हैं दिव्यांग। दिव्यांग शब्द दे दिया, विकलांग खुश हो जाए। उन्होंने विकलांगों के नाम पर जितनी लूट मचा रखी है, सरकारी खजाने पर कब्जा करके बैठे हैं केंद्र सरकार। अरे इतने फंड बाहर से आता है, केंद्र सरकार के पास फंड है, उत्तर प्रदेश सरकार के फंड है, दिव्यांग के नाम पर इन्होंने विकलांग कॉलोनी बना ली, पैसा सब हजम कर गए, विकलांगों के पैसे खा गए, हरिजन कॉलोनी बना ली। अब वो भोले भोले के नाम से इतने खुश हैं वो। क्यों? तो आप मौजूदा सरकार के विरोध में हैं? अरे विरोध में मेरा बस चले तो मैं एक पल भी इनको बैठने न दूं। लेकिन हैरानी इस बात से है ना, क्या करोगे? मायावती जी बोल नहीं सकती, क्यों? खोने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। अखिलेश जी जितना बोल सकते हैं बोलेंगे, उनके पास भी खोने के लिए बहुत कुछ है। आज कुछ देख लो टीवी उठा करके, रवि सिंह है, विशाल शर्मा है, ये लोग बेचारे बड़े संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा लगता है, बड़े प्यारे लोग हैं। मेरी भी कभी कभी बात हो जाती है, तो अब दिल में तो है ना कि ये कामयाब हो जाए। तो मेरा जो एक ही लक्ष्य है कि जितने भी बेरोजगार युवक हैं, जिनके माँ बाप आधे पेट रोटी खा करके इनको पढ़ाए हैं, या जिनके धुंधली आंखों से अभी भी सपने थोड़े से 10-5% बाकी है कि शायद मेरा बेटे की नौकरी लग जाए, तो जितने बेरोजगार हैं वो सब एक मंच पर आकर के, और इस समय कोई काम न करे, एक समय एक ही काम करें कि वो ऐसे धर्म जाति से उठ करके और एक ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करके विधानसभा में भेजे उत्तर प्रदेश के, कि एक आदर्श विधानसभा की स्थापना हो जाए और आमूलचूल परिवर्तन
ये साथ साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद आप करते। तो सबको अपनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ कोई आने को क्यों तैयार नहीं है? वो तैयार इसलिए नहीं है कि एक्चुअली क्या है कि 90 के पहले सब कुछ ठीक ठाक था। 90 के पहले सब लोग अपने मंचों से मुझे परिचय कराते थे। 90 में क्या हुआ कि 90 में कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। बाबा भूतनाथ की गद्दी का मैं उत्तराधिकारी था और 16वीं के दिन, यह 13 दिन में 13वीं होती है ना, आम आदमी क्या साधुओं की 16वीं करते हैं। 20 जनवरी 90 को मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ। मुझे जितना मेरा वजन था उतने ही फूल डाल करके मुझे दबा दिया गया। कौन लोग थे ये हमला करने वाले? शासन प्रशासन के लोग थे, तो बाल योगी को भेज करके अब मुझे साजिश के तहत, क्योंकि मैं नाराज रहता था बाबा भूतनाथ जी से। कबीर कमाल का हमारा उनका विचार सारी जरूरी नहीं है, गुरु शिष्य हैं तो विचारों से भी सहमति हो। बहुत सारी बातें थी जिसको लेकर के हमारे अंदर उनकी जो है ना नोकझोंक होती रहती थी। मैं नाराज होकर के बैठा हुआ था अपने पंडाल में। उन्होंने बुला करके मुझे उस समय गद्दी दे दी। गद्दी जो था ना वो छोटी मोटी गद्दी नहीं थी। जिस तरह से साउथ में शिरडी वाले बाबा, वैसे कलकत्ते वाले बाबा भूतनाथ, उनकी जीवनी गलत, उनके बारे में प्रोपेगेंडा गलत। मैं जानता हूँ ना, मैं जितना करीब रहा हूँ। इतने बड़े संत थे, पुजारी थे, लोग आपके पास बहुत सारा पावर था, आपके पास पब्लिसिटी थी, आपके पास सब कुछ था, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया अभी तक कि आपको इतना परेशान क्यों किया गया? संघर्ष आपका इतना वो लंबा एक तो देखिए ऐसा है कि मेरे साथ भीड़ तो थी, उम्र छोटी थी, तजुर्बा था नहीं। बाबा भूतनाथ के साथ काम करने वाले 30-30, 40-40 साल से जो लगे हुए थे लोग, और बाबा भूतनाथ कोई सन्यासी तो थे नहीं, परंपरा से नहीं जुड़े हुए थे, एक विद्रोही साधु थे। और उनका प्रभाव इतना था केंद्र सरकार में और प्रदेश की सरकारों में कि बड़े प्रभावशाली लोग, और यहाँ तक कि आप कह सकते हो कि बड़े बड़े जितने बदमाश होते हैं, चंबल के डाकू। ऐसे भी बाबा तो इन दिनों भी बहुत आ चुके हैं, जो बहुत पब्लिसिटी में रहे हैं और उसके बाद जेल भी गए हैं। ये सब हमारे मित्रों में से हैं। अब आप कहोगे आपकी तो उम्र बड़ी छोटी है, तो चौधरी चरण सिंह भी हमें बहुत मानते थे, तो छोटी उम्र की बात नहीं है ये। आप जो कह रहे हो ना, आशाराम बाबू को कोई नहीं जानता था, पूरा दिल्ली मुझे जानता था। सरला बिरला ने मुझे कहा कि स्वामी जी एक महात्मा आपसे मिलना चाहते हैं। मैनेजर के कमरे में बैठा हुआ था आशाराम बापू, और पंत था उस समय मैनेजर, मुझे सब याद है अभी। वो एमडीएच मसाले के धर्मपाल महाशय थे, हमारे मित्र थे, जो आपने एमडीएच मसाला सत्तर सुना हो, मुछ वाले, वो मेरे मित्र थे, बड़ा सहयोग किया उन्होंने। आर्य सब देखो, मजे की बात देखो, मैं तंत्र मंत्र मानने वाला, पूजा पाठ वाला आदमी, और वो आर्य समाजी। बाबा भूतनाथ तंत्र मंत्र मानने वाले, चौधरी चरण सिंह आर्य समाजी, और दोनों का सेतु हूँ मैं। तो एमडीएच मसाले वाले मुझे लेकर के गए मैनेजर कमरे में। मैंने आशाराम को नाश्ता कराया, इनकी बातें सुनी, और इनकी बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि ये आदमी जो है ओशो से प्रभावित है, और ओशो की विचारधारा से मैं बहुत काफ़ी प्रभावित। सारी बातें तो नहीं मानता, लेकिन मैं प्रभावित था। 2-4 बातें इनकी सुनी, अच्छा लगा। मैंने अपने भक्तों को कहा कि इनका प्रोग्राम लगवाओ। सबसे पहला प्रोग्राम आशाराम को वहाँ लगा, लेकिन आशाराम ने एक सबसे बड़ी चालाकी का काम ये किया कि उसने धीरे से कान में सरला बिरला कह दिया कि मैं भी बनिया हूँ। दूसरी बात है कि समस्या वर्चस्व की हर जगह होती है। मालिकियत है ना, बड़ी कठिन, छूटता नहीं है ये, मालिकियत नहीं छूटती। ये रूढ़िवादी समाज के अंदर जब से मैं पैदा हुआ तब से इतनी अड़चनें थी बिरादरी को लेकर के कि बिरादरी बताने का मतलब मेरी खैर नहीं। लेकिन आपने धर्म छुपाया। हाँ। आप इतनी ऊंचाई पर गए, नहीं धर्म कहाँ छुपाया? मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। और आप ऊपर से आपको नीचे गिरा दिया गया। यही संघर्ष अगर आप दलित समुदाय के लिए करते रहते तो आज शायद पूरे देश का दलित आपके साथ रहता। अब आप एक बात सुनो, मैं आज भी लड़ता हूँ सिर्फ दलित और मजदूरों के लिए। लेकिन दलित का काम हो जाता है तो फिर दलित कहता है नमस्ते। बुरा मत मानिए इन बातों को। मजदूरों के लिए मैं बेईमान इंडस्ट्रियलिस्ट जितने हैं दिल्ली के अंदर, उनका मैं काल हूँ। सवाल का अभी तक हमें जवाब नहीं मिला कि आप बसपा की तरफ या सपा की तरफ, किसके समर्थन में रहते हैं मैदान में? मुझे अच्छा लगेगा कि ये दोनों मिल गए और सरकार बना ले, क्या दिक्कत है भाई? कांग्रेस के लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस से ही तो हम निकले हैं।
अब लोक दल का प्रचारक रहा हूँ मैं, और कितनी पार्टियां बन गई। मुलायम सिंह जी बेचारे बुजुर्ग हो गए, अब रिटायर भी हो रहे हैं, लेकिन हम अभी तक खड़े हैं। मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि अब भी मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में न बोले मायावती, न बोले अखिलेश, मैं उनकी आवाज़ बन जाता हूँ, लेकिन मुझे कम से कम कहें तो कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं यार, भूख लगे तो बाबा जी आ जाना, मेरे यहाँ रोटी खा लेना, इतना तो कह दें। मैं तो खड़ा हूँ, किसी भी हालत में। आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की? ऐसा मैंने महसूस नहीं किया। पहले भी ऐसे ही व्यक्तिगत भी आपका व्यवहार उनके साथ अच्छा रहा, जैसा कि आप बताते हैं आपके मुताबिक, तो आप ऐसे कम संपर्क कर सकते थे, आप मतलब जा सकते थे उनसे बातचीत करने के लिए। नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे को लोग कहते हैं जीताऊ बाबा। आज से नहीं, मैंने होश संभाला तब से जिस पार्टी में रहा हूँ और जिनका मैंने समर्थन किया है, सब जीते हैं। और इसी भ्रम में बल्कि एक बार राजनाथ सिंह, ये बीजेपी वाले, इनके हमने प्रसाद भिजवाया, तो ये लोग भी कह रहे हैं महाराज ऐसा है, मुलायम सिंह जी और अखिलेश पर आशीर्वाद आप रखते हैं, आप एक बार हमारा साथ देकर देखिए, आप भूल जाएंगे इनको। तो उनके अंदर भी एक भ्रम ये था, क्योंकि पूरे दिल्ली के अंदर जितने मंदिर है ना, ये सब इनके कब्जे में है, सब। और मेरी जानते, मैं आरएसएस के गढ़ में रहता हूँ, वो विधानसभा जो है आरएसएस का ही होता है, पता नहीं है सवाल आपने रखा है। नहीं, वहाँ तो आप पार्टी का एमएलए है, शिवचरण गोयल वहाँ आप पार्टी का एमएलए है, और आप पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहाँ डॉक्टर सुशील गुप्ता, ये तो मेरा भक्त है, पूरा परिवार मेरी सेवा करता है। आज से नहीं, आज 30 साल हो गए। अब उस आरएसएस वाले आपकी सेवा करते हैं? नहीं, आप पार्टी के, आप पार्टी का सुशील गुप्ता कांग्रेस के थे, पूरा परिवार इनकी सेवा करता है हमारे। मैं बताता रहा, मैं बनियों का बाबा हूँ। अब बनी देखो, बनिया और बाबा ये दोनों की राशि एक ही होती है। इसका क्या मतलब है, ये गेरुए रंग का? ये इसको आप हमारे भारतीय संस्कृति का वो पहचान मान लो, चाहे मेरा कफन समझ लेना। क्योंकि आज देखो 5,000 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी तो हमारी गद्दी से लगी है ना। पूरे देश में कई आश्रम है, बाबा भूतनाथ कोई छोटी मोटी हस्ती थे नहीं। आज यदि गलती से मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे को समाधि देने की जगह नहीं है, सारे कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, तभी तो बोल रहा हूँ। हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और आज मैं इस दर्द को महसूस करता हूँ कि खोने की पीड़ा क्या होती है, दर्द क्या होता है, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं कहता हूँ मेरी तो अब उम्र हो गई 2 साल 4 साल 5 साल, लेकिन आने वाले जो हैं, ये भविष्य है पूरा, इन्होंने बहुत कुछ खोया है, इनको कम से कम स्थापित अब हो जाना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।